चुड़ैल की हंसी अक्सर डरावनी, तीखी और गूंजती हुई मानी जाती है। यह एक खतरनाक और रहस्यमयी ध्वनि होती है, जिसे सुनते ही डर का अनुभव होता है। ऐसी हंसी में एक अनजानी दहशत और भय का एहसास होता है, जो आमतौर पर भूत प्रेत की कहानियों और लोक कथाओं में वर्णित होती है। एक गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और सुनसान पेड़ था, जिसे लोग भूतिया पीपल के नाम से जानते थे। वर्षों से उस पेड़ के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। शाम ढलते ही वहां से लोगों की आवाजाही बंद हो जाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती है, जिसकी डरावनी हंसी रात के सन्नाटे को चीरते हुए दूर दूर तक सुनाई देती है। इस पेड़ से जुड़ी कहानियां बच्चों के बीच डर और कौतूहल का कारण बनती थी। गांव के लोग कहते थे कि वह चुड़ैल कभी एक सुंदर युवती थी, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। उस दर्द और धोखे ने उसे ऐसा राक्षस बना दिया, जिसकी हंसी में दर्द, गुस्सा और बदले की भावना घुली हुई थी। कहते हैं, जो भी उस पेड़ के पास रात में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि चुड़ैल उनकी आत्मा को अपनी हंसी में कैद कर लेती है। एक दिन गांव में रमेश नाम का युवक आया। वह शहर में पढ़ा लिखा था और इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। गांव के लोग जब उसे भूतिया पेड़ के बारे में बताते, तो वह हंसते हुए कहता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उसकी यह बात सुनकर गांव के लोग उसे समझाते, बेटा, अंधविश्वास मत मानो, लेकिन कुछ जगहों की सच्चाई हमसे परे होती है। लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह इस मिथक को तोड़कर रहेगा। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रमेश नहीं माना। मैं साबित कर दूंगा कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है, उसने आत्मविश्वास से कहा। आधी रात के वक्त रमेश अकेला उस पेड़ के पास पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा और खामोशी थी। हवा भी जैसे सन्नाटे में डरी हुई थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के करीब गया। वह हंसते हुए बोला, कहाँ हो चुड़ैल? आओ और मुझे डराओ। अचानक पेड़ की टहनियां जोर से हिलने लगी और एक सर्द हवा का झोंका आया। रमेश के कानों में धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। वह पहले तो इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन फिर वह हंसी तेज होने लगी। हंसी में एक अजीब सी चीख और दर्द था, जिसे सुनकर रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हंसी अब चारों ओर गूंज रही थी। कौन है? कौन हंस रहा है? रमेश ने घबराते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ वही डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक पेड़ के पीछे से एक धुंधली परछाई उभरी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी चमक रही थीं, और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। वह रमेश की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। रमेश का साहस टूट गया। वह दौड़ते हुए गांव की ओर भागा, लेकिन वह हंसी उसका पीछा करती रही। घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब हो गई थी। गांव वालों ने देखा कि वह कांप रहा था, और उसकी आंखों में भयंकर डर था। उस घटना के बाद रमेश कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह अक्सर रात में उठकर चीखता और कहता, वो हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती है। गांव के लोग अब और भी ज्यादा मानने लगे थे कि उस पेड़ के पास सच में चुड़ैल है, जिसकी हंसी किसी के भी होश उड़ा सकती है। उस दिन के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। चुड़ैल की वह हंसी, जो कभी केवल एक कहानी थी, अब सबके दिलों में सच्चाई बनकर बसी हुई थी।